बदला हुआ है, अभी भी वो सांसद किस पार्टी की है? मैं ये कह रहा हूं कि अपने ही सांसद के साथ यदि किसी तरह की कोई दुर्व्यवहार, कड़े लहजे में बात भी करे तो दुर्व्यवहार, अब उसका मतलब आप ये लगा लीजिए कि उनको मार दिया गया, पिटाई कर दी गई, कुटाई कर दी गई, वो तमाम बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया कि बदसलूकी हुई, उस समय उन्होंने किसकी बात मानी? तो स्वाति मालीवाल क्यों नहीं कर? उन्होंने स्वाति मालीवाल की बात की, क्या हुआ? उन्होंने तो एफआईआर कर दी सर, उन्होंने तो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया। अब और क्या चाहते हैं आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? वो कराएंगी, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो चाल थी वो भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। अजय आलोक जी प्लीज रिएक्ट टू दिस। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की चाल है, उन्होंने ही करवाया है, वो कह रहे हैं 20 दिनों के। एक मिनट अजय जी की मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ उस पर। ये आपकी चाल है, वो कह रहे हैं, आपके इशारे पर कर रही है। कैंडल लाइट जलाने वाले, हाँ। निर्भया के नाम पे कैंडल लाइट जलाने वाले या दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले, शर्म नहीं आती है? मैंने लगातार 3 एग्जाम्पल दिए। सोमनाथ भारती ने पत्नी पे कुत्ता छोड़ा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कुत्ता छोड़ दो पत्नी पे, हैं? शालिनी मिश्रा रेप एक्यूज जाके केजरीवाल को कहती है बाद में आत्महत्या कर ली, वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। स्वाति मालीवाल जो खा पी के दिन भर 24 घंटे राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को कोसती थी, गाली देती थी, दूसरे स्टेट पे पहुंच जाती थी, दिल्ली एनसीडब्ल्यू की हेड होके, वो भारतीय जनता पार्टी में भी बात कर, जब उसके साथ अन्याय हुआ। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोग गोयबल्स को भी माफ कर देंगे क्या? मैंने कहा ना कि गोयबल्स आत्महत्या कर लेता, आज आप लोग को देखता तो शर्म कीजिए, हाथ जोड़ के माफी भी नहीं मिलेगी। किस मुंह से रैली या रोड शो करेंगे? क्या कहेंगे कि मैं पिटवाता हूं? अरे जनता जूते से मारेगी आप लोग को। पता है आपको सुजीत कंप्लेन में क्या लिखा है उसने? क्या कहा है, क्या लिखा है उसने? क्या लिखा है? I told Vaibhav that I'm having my periods. Please don't hit me and let me go. And then he continued his assault on me. बड़ी विंडोज में लीजिए ये अमानवीय है, ये घृणित है। ये स्वाति मालीवाल ने रिटर्न कंप्लेन दी है। अरे भाई मुझे एक चीज सुनिए। सबसे बड़ी बात ये है, मैं प्रीति जी के पास जाऊंगी। बड़ी बात यह है कि एक आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया, उसी दिन आपकी पार्टी या उसके अगले दिन, क्योंकि आपने 24 घंटे का इंतजार किया, आप उसी समय नहीं आए सामने, आपने 24 घंटे का इंतजार करने के बाद मीडिया में आकर कहा कि हमारी सांसद के साथ बदसलूकी हुई है। यानी नहीं, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। यानी आपने उस पूरे मामले की या तो तफ्तीश करी या जानकारी इकट्ठा की, जैसा भी है, और उसके बाद आपने कहा बदसलूकी हुई है। उसके बाद यानी कि एडमिशन ऑफ क्राइम खुद पार्टी ने किया है कि उनके साथ बदसलूकी हुई। जो सारी बातें लिखाई गई हैं, जो दिखा गया है, यदि सचमुच में स्वाति मालीवाल जी के सेहत को, उनके कद काठी को ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो जितनी बातें लिखी गई हैं वो तो उनकी लायक नहीं रहती। वो क्या बात कर रही हैं? प्रीति जी के पास जा रही हूँ, कैसी बात है? एक महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ में है तो लिखवाइए, पुलिस दिल्ली पुलिस आपके साथ है तो लिखवाइए। संजीव जी एक महिला के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़े सम्मान से बात करिए, थोड़े सम्मान से बात करिए। बस राजनीति की शिकार बन रही है। एक सेकंड, अब थोड़ा ब्रेक लगा करके सुन लीजिए। मैं स्टूडियो के बाहर हूँ, 2 मिनट महिला के लिए थोड़ा मेरी आवाज आ रही है सुचेता जी? बोलिए, आ रही है। ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। मैं लखनऊ में हूँ सुचेता जी। कल जब ये कुहड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, जो 2 लोग बैठ के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जिस तरीके से जिस बेहूदगी से जब स्वाति मालीवाल के बारे में सवाल पूछा गया, तो एक डरता हुआ व्यक्ति, कांपता हुआ व्यक्ति, भय वाला व्यक्ति, वो अपने हाथ से कैमरा, मतलब अपने सामने का कैमरा भी हटाने लगे, और उनका माइक छीनते हुए जिस तरह से यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कह रहे, छोड़िए, इससे भी बड़े मुद्दे हैं देश में, ये कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी ना है। मतलब महिला सम्मान के नाम पे देश में जगह जगह जाके आप वोट की भीख मांग रहे हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 2 लोगों से पूछा जा रहा है जो अभी मुख्यमंत्री हैं, जो जेल से निकले हैं, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है, वो महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की अस्मिता बचाएंगे ये लोग। और कपिल सिब्बल साहब कहते हैं कि नहीं, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अरे भैया, पार्टी का अगर अंदरूनी मामला था तो राधिका खेड़ा का मामला था, पार्टी में निपटा लेते, बाहर आने की जरूरत ही नहीं थी। ये सेम अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी को देख लिया, सपा को देख लिया, केजरीवाल साहब यही कर रहे हैं, कांग्रेस भी यही बयान दे रहे हैं। आखिर क्या ऐसा हो गया कि जो महिला, आप लोगों ने मणिपुर के नाम पे, मणिपुर में बहुत बड़ी हिंसा हुई, पूरा देश उससे शर्मसार था। मणिपुर यही सांसद सुचेता जी, यही महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मणिपुर गई। ये तो आम आदमी पार्टी के लिए इतनी दिन रात मेहनत करके, इनके एनजीओ के जमाने से इनके साथ जुड़ी हुई है। बीटेक करके जब इनको बड़ी नौकरी मिली तो उन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया, तब से लेके आज तक ये अरविंद केजरीवाल साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ लग के काम करती रही। महिला अस्मिता की बात और महिला सम्मान की बात आप लोग करिए मत, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, पार्टी से उठ के भी ये बात कही जाए। संजय सिंह ये कहते कि हाँ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, उनके साथ अभद्रता हुई।
संजय सिंह खुद अपना रहे हैं इस बात को, खुद स्वीकार कर रहे हैं, और आप लोग इसमें दूसरा स्वाति सिंह को ही कटघरे में लेके चले आए। एक महिला जो खुद इतनी महिलाओं का केस लड़ती थी, इतनी महिलाओं को न्याय दिलाती थी। सुचेता जी, मेरा खुद का एनजीओ दिल्ली में हेड ऑफिस हमारा, मैं एक बात बिल्कुल खुल के कहूंगी इस पैनल पे, अगर हमने महिला आयोग को कभी कोई चिट्ठी लिखी या कभी कोई हेल्प मांगी तो हो सकता है अलग अलग विचारधारा के हम लोग हों, लेकिन फिर भी हमें मदद मिली, दिल्ली महिला आयोग से मदद मिली। और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने ब्रोथल में जो बच्चियां वेश्यावृत्ति में खींच ली जाती हैं, उनके ही रिश्तेदार उनको भेज देते हैं, कितनी सारी बच्चियों को और महिलाओं को वहां से छुड़ाया। आप उस स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में पीट रहे, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप वहां थे नहीं थे वो जांच का विषय है, लेकिन आप उस घर में मौजूद थे। आपके पीए की इतनी हिम्मत। और देखिए, अब तो ये हो गया है, सिंगल में लीजिए, अब तो ये हो गया है कि आम आदमी पार्टी अब खुलकर विभव कुमार के बचाव में उतर आई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनका बयान आया कि स्वाति बीजेपी की साजिश का मोहरा है और विभव पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, विभव पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी का मोहरा है स्वाति मालीवाल, ये कहा जा रहा है। अब इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि विभव कुमार के डिफेंस में अब आम आदमी पार्टी उतर आई है। क्या विभव के पास, क्योंकि यह सवाल पूछा जा रहा है कि विभव कुमार इतने जरूरी हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई और उसके बाद भी विभव कुमार उनके साथ कल तक चल रहे थे, घूम रहे थे, और जब हल्ला हुआ मीडिया में तो उसके बाद विभव गायब हो गए। अब एफआईआर हुई तो आम आदमी पार्टी पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके समर्थन में उतर आई है, एफआईआर हुई है। मेरा सवाल यह है वरुण पुरोहित जी, आपसे, आपके पास देरी से आ रही हूं उसके लिए माफी, यह सवाल पूछ रही हूं कि जो हिटमैन कह रही हैं स्वाति मालीवाल, उस हिटमैन के साथ अब आप लोग खड़े हुए हैं क्या? बात में कभी खड़े नहीं हुए हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का जो अवमूल्यन देखा गया है इस 10 साल में ही, मैंने आपको कई बार इस बात का कहा, उसका ये परिचय है। महाभारत कब होती है? जब लोकतंत्र राजतंत्र मूर्ख तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, महिलाओं का अपमान करता है, उसके बाद राक्षस तंत्र हो जाता है और महाभारत का युद्ध होता है। वो स्थितियां आ चुकी है। आपको ध्यान होगा, आपको मैं साधुवाद इसलिए दे रहा हूं, आपको ध्यान नहीं, 15 तारीख की डिबेट में आपने सो मोटो शब्द का भी प्रयोग किया था और सेलेक्टिवनेस का भी प्रयोग किया था, और मेडिकल पुलिस नहीं कर रही उस बात पे भी आया था। मेडिकल कर सकती है, स्वप्रेरित संज्ञान लेके पुलिस जा सकती है, क्योंकि एक ओरल कंप्लेंट उनको गई थी। तो आपके शब्द बाण जो है पुलिस तक पहुंचे, पुलिस ने कार्रवाई करी, इसके लिए आपको साधुवाद। को मीडिया अगर नहीं हो तो ये सब चीजें निकले नहीं, प्रेशर बने नहीं पुलिस के ऊपर, तो वो बना है। जहां तक अभी बात आम आदमी पार्टी की हो रही है, देखिए हम तो पूरा, हमारा तो खुला स्टैंड है। मणिपुर हो चाहे संदेश खाली हो, हाथरस हो, उज्जैन की घटना हो, देवगौड़ा के पोते